मुतअद्दी ख़ारिश पैदा करने वाले इस कीड़े को ज़रा देखें किस कदर खौफनाक है कि ये अपने पंजों की मदद से आपके जिस्म के अंदर उनको गाड़ लेता है और बड़ी आसानी से आपकी जिस्म की यानी आपकी स्किन के नीचे ये चला जाता है। जिस्म के नीचे सुरंग की शक्ल में ये टनल्स बनाता है और वहाँ पे रहता है, बच्चे पैदा करता है, बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाता है और जैसे जैसे ये तादाद में बढ़ता है वैसे वैसे आपके जिस्म की ख़ारिश बढ़ती रहती है और ना सिर्फ आप बल्कि फ़ैमिली के दूसरे अफराद भी इसमें मुब्तला हो जाते हैं। शुरू में ये मसला किसी एक घर में या किसी एक ऑफ़िस में होता है और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये वबा की शक्ल अख्तियार कर सकता है और पूरे के पूरे मोहल्ले या बहुत ज़्यादा घरों में ये वबा फैल जाती है। अगर हम इसका मुकम्मल तौर पर और जल्दी जल्दी इलाज ना करें तो ये वबा कई महीने या इवन साल भी आपके घरों में रह सकती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर आयशा गियास इज़ हियर, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एक ख़ास किस्म की ख़ारिश की जो कि पूरे के पूरे ख़ानदानों को मुतासिर कर सकती है। जी हाँ, इसका नाम स्केबीज़ है और आम तौर पर इसको अपनी ज़ुबान में लोग खुश्क ख़ारिश या मुतअद्दी ख़ारिश या अछूती ख़ारिश भी बोलते हैं, क्योंकि ये टच करने या छूने से एक फ़र्द से दूसरे अफराद में मुंतकिल हो सकती है। ये एक ख़ास कीड़े से पैदा होती है, उसे हम अपनी ज़ुबान में माइट कहते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक इंतहाई खौफनाक नज़र आने वाला कीड़ा है। पंजों की मदद से आपकी स्किन के ऊपर ये गाड़ लेता है उनको और जिल्द के नीचे घुस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये कीड़ा एक से दूसरे अफराद में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो सकता है। आम तौर पर ये अपनी बिल से रात के वक्त बाहर आता है। सो रात में जब ज़्यादा लोग एक ही बेड के ऊपर सो रहे होते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि उस वक्त ये कीड़ा आपकी जिल्द के ऊपर ट्रैवल करते करते एक बंदे से दूसरे बंदे की स्किन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है और चूँकि ये बिल बनाता है, जिल्द के नीचे टनल्स या बिल बनाता है और वहाँ पर बच्चे देता है, तो कुछ ही दिनों में ये कीड़ा बहुत हज़ारों की तादाद में बन सकता है। नशोनुमा पाके ये एक से दूसरे अफराद में मुंतकिल होते होते पूरे घर को अफेक्ट कर लेता है। ज़्यादातर ये ख़ारिश उन जगहों पे देखी गई है जो ओवर क्राउडेड घर हैं, जहाँ पर कंबाइंड फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे अफराद एक ही घर में रह रहे हैं और इसके अलावा जिनका सफाई का जो स्टेटस है वो थोड़ा सा पुअर है, यानी कि वो अपने जिस्म की सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखते हैं। डेली बेसिस पे तमाम अफराद नहाते नहीं हैं या फिर उनके कपड़े और तौलिया वगैरह एक दूसरे का इस्तेमाल करने के आदी हैं। तो इस ख़ारिश की क्या अलामात हो सकती हैं? ये आम तौर पर खुश्क ख़ारिश कहलाती है क्योंकि इसमें कोई भी रेशे वाले या गीले दाने आपको आमतौर पर नज़र नहीं आते, लेकिन जिस्म के कुछ ख़ास हिस्सों के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। ये ख़ारिश आमतौर पर रात के वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ अफराद सिर्फ रात को ख़ारिश की कंप्लेंट करते हैं। ये ख़ारिश किन किन जगहों पे ज़्यादा होती है? अमूमन आपके हाथ की ये वाली जगह यानी आपकी कलाई के इस हिस्से के ऊपर ख़ारिश बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा उंगलियों के बीच में, चूँकि कीड़ा ख़ास तौर पर बिल बनाकर रहता है, तो उंगलियों के बीच की जगहों पर ये बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रो करता है और यहाँ पर दाने, ख़ारिश और फिर ख़ारिश के बाद खुजली करने के वजह से खून का निकलना और ज़ख़म का बनना बहुत कॉमनली है। इसके अलावा बॉडी फोल्ड्स यानी कि अंडर आर्म्स का एरिया, अंडर लेग्स, अंडर ब्रेस्ट एरिया या बेली नॉट का एरिया, वहाँ पर ये कीड़ा बिलखसूस रहता है और इसी वजह से वहाँ पर इस ख़ारिश के दाने बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने में मिलते हैं। ये ख़ारिश चूँकि इतनी ज़्यादा होती है कि आप इसको खुजली किए बगैर नहीं रह सकते, इसी वजह से इस ख़ारिश की वजह से जिस्म पे बहुत सारे ज़ख़म बन जाते हैं और ज़ख़मों के ठीक होने के बावजूद भी बाद में रह जाने वाले निशान कई दफ़ा परमानेंट या मुस्तकिल हो जाते हैं। सो इस ख़ारिश का वक्त पर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में किसी एक फ़र्द को ये ख़ारिश है तो तकरीबन 90% चांसेस हैं कि बाकी घर के अफराद को ये मुतासिर कर लेगी। अब अगेन ख़ारिश की तशख़ीस और इलाज तो डॉक्टर के ऊपर मुनहसिर है। वो ऑब्वियसली आपकी बीमारी को प्रॉपर तरीके से डायग्नोज़ करेंगे और आपका इलाज तजवीज़ करेंगे, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें ऐसी अहम हैं कि अगर आप उनको फॉलो करें तो आप डॉक्टर की मदद कर सकते हैं इस ख़ारिश को जल्दी से जल्दी ठीक करने में। वो क्या चीज़ें हैं? वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहली बात यह है कि आप अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, अपने जिस्म को खुश्क रखें और इसे डेली बेसिस पे यानी रोज़ाना की बुनियाद पर अच्छे साबुन से नहाएं। जिस्म में ये ख़ारिश पैदा करने वाले जरासीम को ठहरने ना दें। अगर आप डेली बेसिस पे अच्छे साबुन से नहाते हैं, अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखते हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये कीड़ा आपके जिस्म के ऊपर सर्वाइव करे। इसके अलावा आपको अपने कपड़े, तौलिया वगैरह शेयर नहीं करना और अगर घर के किसी फ़र्द को ये ख़ारिश है तो बेहतर है कि वो
अलग सोएं और बाकी घर के तमाम अफराद अलग सोएं। एक ही बिस्तर के ऊपर सोने से रात के वक्त चूँकि कीड़ा बिल से निकलता है तो ख़ारिश एक से दूसरे बंदे में मुंतकिल होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जिस्म के ऊपर गैर ज़रूरी अद्वियात, टोटके, मुख्तलिफ़ किस्म के तेल या घरेलू चीज़ें जो कि खाने के लिए बनती हैं उनको जिस्म के ऊपर मत लगाएं। इससे सिर्फ यही होगा कि आपकी ख़ारिश बिगड़ जाएगी लेकिन ठीक नहीं होगी। आम तौर पे इस ख़ारिश के इलाज के लिए हम डॉक्टर्स कुछ लोशंस तजवीज़ करते हैं और इन लोशन को आपने अपने जिस्म के ऊपर लगाना होता है रात के वक्त। प्रैक्टिकली जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर लोशन के बगैर है यानी उसके ऊपर आपने दवाई नहीं लगाई तो वहाँ पर कीड़ा सर्वाइव कर सकता है, वहाँ पे ज़िंदा रह सकता है और फिर अगले आने वाले दिनों में बाकी जिस्म के ऊपर दोबारा से फैल सकता है। सो बेहतर ये है कि गर्दन और उससे नीचे पूरे जिस्म के ऊपर दवाई इस तरीके से लगाई जाए कि जिस्म का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हिस्सा भी रह ना पाए और तमाम जिल्द के ऊपर दवाई इवन तरीके से लगा दी जाए। रात को दवाई लगाने के बाद या इवन अगर आप डे टाइम में भी दवाई लगाते हैं तो 12 से 24 घंटे के लिए जिस्म पर दवाई लगी रहे। और अगर आप बीच में नहाते हैं, शावर लेते हैं या कपड़े तब्दील करते हैं तो बेहतर है कि इस दवाई को दोबारा से अप्लाई कर लें। आम तौर पर देखा ये गया है कि हमें बाज़ों का 2-3 दिन या इससे भी ज़्यादा लगातार दिन जिस्म के ऊपर ये दवाई लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप पूरे जिस्म पर एक ही दफ़ा में दवाई नहीं लगाते तो लगातार लगाने से काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप पूरे बॉडी एरियाज़ को कवर कर लेंगे। प्लस चूँकि बाकी भी ख़ानदान के अफराद मुतासिर होते हैं आम तौर पर इस बीमारी में, तो बेहतर ये होता है कि तमाम अफराद एक ही वक्त में इलाज करें। अब इसमें बड़ी कई दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कि पेशेंट्स ये समझते हैं कि डॉक्टर गैर ज़रूरी तौर पे बाकी लोगों को इलाज का कह रहे हैं। हम इसलिए इस ख़ारिश में तमाम घर के अफराद के इलाज पर ज़ोर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम आपको ठीक करेंगे, अगर आपके घर के किसी और फ़र्द को ये बीमारी लग गई है तो वो दोबारा से आपको बीमार कर सकते हैं। सो इस तरह आहिस्ता चलते चलते ये बीमारी कई महीने आपके घर में स्टे कर सकती है। तो बेहतर ये होता है कि घर के तमाम अफराद एक ही वक्त में इलाज करके अपने आप को ठीक करें, ताकि इन फ्यूचर आने वाले दिनों में एक बंदा बाकी लोगों को दोबारा से इन्फेक्ट ना करे। लोशन को 24 घंटे तक लगाए रखने के बाद प्रॉपर तरीके से शावर लेना चाहिए, अपने कपड़ों को अलग वॉश करना चाहिए, धूप में सुखाना चाहिए और अगर धूप नहीं है तो कपड़ों को ड्राई करके आयरन ज़रूर करना चाहिए। टॉवल भी इसी तरह बेडशीट को भी आपने प्रॉपर तरीके से धो के खुश्क करना है। तो ये चंद हिदायत हैं, इन पर अमल करने से आप अपनी इस ख़ारिश से बड़ी जल्दी जान छुड़ा सकते हैं और इनफैक्ट डॉक्टर की मदद कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द आपको इस बीमारी से बाहर निकाले। ज़िंदगी की कुछ फेजेज़ ऐसी हैं जिसमें ये ख़ारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगती है। नौमौलूद बच्चे यानी नए पैदा होने वाले बच्चों को, इसके अलावा टॉडलर्स, छोटी एज के बच्चे जो कि क्राउलिंग की स्टेज पे होते हैं, और इसके अलावा बूढ़े अफराद या वो लोग जिनको किसी किस्म का फालज हो चुका है, वो गुर्दों की या किसी भी किस्म की और बीमारियों में ऑलरेडी मुब्तला हैं, उनको ये ख़ारिश बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है और उनके इलाज में भी कई दफ़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर बच्चों को आपके घर में ये ख़ारिश लाहक है तो बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चे उसको खुजा के ज़ख़म करेंगे और उन ज़ख्मों में फिर जरासीम लगने से बेतहाशा पीप वाले यानी रेशे वाले दाने बन सकते हैं और ये बीमारी बाद में बच्चों में बुखार या और मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी पेचीदगियाँ पैदा करने का बाइस बन सकती है। सो बच्चों में, बूढ़ों में, कुछ और बीमारियों में ऑलरेडी मुब्तला लोगों में और इसके अलावा तमाम वो अफराद जिनको कि ये बीमारी बुरे तरीके से जिस्म पे फैली हुई है, उनका इलाज बिलखसूस मुकम्मल दौरानिए के लिए करें, जितने भी दिन के लिए डॉक्टर्स आपको बताते हैं। अगर आपको महसूस हो भी रहा है कि कुछ दिनों में आपको फ़र्क पड़ गया है या आपकी ख़ारिश ठीक हो रही है, तो भी आपका दिल कर भी रहा है, तो आप उसका इलाज का जो कोर्स है उसको डिस्टर्ब ना करें और जितने दिन के लिए डॉक्टर ने खाने और लगाने की अद्वियात तजवीज़ की हैं उनको प्रॉपर तरीके से मुकम्मल करें। तो व्यूअर्स, आज हमने मुतद्दी ख़ारिश, छूत की ख़ारिश, खुश्क ख़ारिश या लगने वाली ख़ारिश के बारे में बात की और मैंने काफ़ी हद तक की कोशिश की कि आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं जिन पर अमल करके आप इस ख़ारिश से जान छुड़ा सकें। होपफुली आपकी इसमें मदद मिली होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आई वुड रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ आपको पहुँच जाएँ। और अगर इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, यू कैन कमेंट एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।